हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीटी पब्लिकेशन का 15वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 14 सेट को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये हमारा 15वां सेट है, जो कि आरबीटी पब्लिकेशन का है और खान सर के द्वारा प्रकाशित है। ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन जो है ये प्रकाश की गतिविधि को प्रदर्शित करता है, ना कि महासागरीय गतिविधि को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है? असम की चाय जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य। ये झूमर नृत्य जो है ये असम राज्य में जो लोग चाय उपजाते हैं वो जनजाति यानी कि आदिवासी लोग के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये जो है उन लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम पार्टीशन ऑफ इंडिया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है उर्वशी बुटालिया है। ये जो है एक महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक महिला है। इन्होंने जो है निर्भया कांड के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था, जो कि दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? आर्थ्रोपोड कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सशस्त्र पाद। ये जो है ये सशस्त्र पाद ये ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। ऑर्थोपोडा संघ का जो प्राणी होता है उसका शरीर लंबा होता है और खंड युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना की स्थापना जो है 15 जनवरी 1949 को हुई थी, इसीलिए 15 जनवरी को हमेशा जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आया था? तो वो जो है 1743 में भारत आया। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो धुराग्र संधि सिर और गर्दन के बीच होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन बेतवा। ये केन बेतवा जो है भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर। जिसमें तार का यूज होता है उसको तत्व वाद्य यंत्र बोला जाता है। ये जंतर जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसमें जो है तार का यूज होता है। यह राजस्थान इलाके में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जंतर ये एक क्या है? वाद्य यंत्र है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये जो है हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो जो है निर्वाचित होने के बाद भी जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, याद रखना है।
समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसको बोलते हैं? तो जॉन मेनार्ड किन्स को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊँट के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? ऊँट के बारे में कौन सा जो है गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? उनका गोबर सूखा होता है, तो ये सही है। वो थोड़ी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं, ये भी ठीक है। वो उनको बहुत पसीना आता है, ये गलत है। उनको पसीना जो है बहुत कम आता है। अगला क्वेश्चन, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया था? किसने फैसला दिया कि 1 साल तक जो है पूरा देश का भ्रमण किया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, हाँ दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेल में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? किस जेल में भूख हड़ताल किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा यरवदा जेल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? 1928 में जो है भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में से एक था। कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है 1928 में एक 3 सदस्य वाला समिति तैयार किया गया था, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसकी सेना के बीच हुआ था? इम्फाल की लड़ाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच हुआ था इम्फाल की लड़ाई 1944 में। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरापुर जिले में जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, कोरापुर। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। इसको जो है भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय आवास बैंक को। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी थी? गोल्फ में भाग लेने वाली महिला कौन सी थी पहली? इसका सही आंसर होगा अदिति अशोक। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ का फसल है? कौन सा खरीफ फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली एक तरह का जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है इसको जून जुलाई में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब किसके मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुआ था? पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन, अपस्मार मिर्गी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मिर्गी के दौरान जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मिर्गी में जो है उसका मस्तिष्क प्रभावी होता है और ये तंत्र जनित रोग है तथा यह चोट द्वारा यह रोग होता है। चोट अगर लग जाता है तो उससे मिर्गी आ जाता है।
अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो सही आंसर हो जाएगा, तो ये जो है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी, और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? रुपये का जो प्रतीक होता है वो ऐसे टाइप का होता है, वो किस वर्ष जो है अपनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। 2010 में अपनाया था। इसके बाद है हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ है? तो हिल पैलेस संग्रहालय जो है केरल में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ है? केरल में। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में किसके बीच है? डॉलर में अगर निकाला जाए तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा $3996 से $12,375 के बीच। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? पीर बुधान का मेला कहाँ पे लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगता है पीर बुधान का मेला। ये जो है बहुत पुराना समय से जो है ये आयोजित होता आ रहा है, लगभग 250 वर्ष पूर्व से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंबलडन। यह जो है घास के मैदान पर खेली जाती है और सबसे पुराना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिसका निधन 24 सितंबर 2020 को डीन जोन्स का निधन जो है 24 सितंबर 2020 को हृदय की गति रुक जाने के कारण हुआ। अपने खेल दिनों में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इनको हार्ट अटैक आ गया 24 सितंबर को 2020। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक विरासत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता जो है महापौर करता है। निम्नलिखित नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। बहुत पुराने समय से मुख्यमंत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक सामग्री की भूमिका। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? तो उस सैनिक नगर का नाम था सीरी। ने जो है सीरी का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? खानकाह को क्या बोला जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है कौन सा देश? तो सही आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? किस देश में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में।
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता? इसका सही आंसर कौन होगा? तो नंदनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। कितना फीट ऊंचा है? 125 फीट ऊंचा है कांसा का मूर्ति। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक MACS की 12वीं बैठक 17-19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वाराणसी में। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने बलिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? बलिकातन सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और फिलीपींस के बीच जो है ये अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जो है कजाकिस्तान में हुआ था। किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमन सरावत ने। ये जो है पहलवान है और 57 kg फ्री स्टाइल में जो है गोल्ड मेडल जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से बर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? बर्धानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है किसकी कमी से? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा योहेरी ससाकावा। थोड़ा अजीब नाम है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में जो है ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? सैप्रोफाइटिक कवक इसमें से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है पहला आधुनिक प्रतिजैविक था। अगला क्वेश्चन, एक ईबी किसके बराबर होता है? एक ईबी किसके बराबर होता है? तो 1024 पेंटाबाइट के बराबर होता है और एक पेंटाबाइट जो है 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऐसे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, अगर उसको केल्विन में बदलेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? सही आंसर हो जाएगा 2 मिनट। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो वो जो है अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टान का जो है लगभग 20 से 60% हिस्सा जो है क्वार्टजाइट का बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, इसरो द्वारा
जीएसएलवी वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लॉन्च किया गया नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा GSAT-7A। अगला क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। यह जो है कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? सही आंसर क्या होगा? तो कार्बन। कार्बन लगभग हर एक चीज़ में पाया जाता है। कथा इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट कौन सा है? तो माउस जो है इनपुट डिवाइस है। ये सभी जो है आउटपुट है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों को खाते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्वाहारी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 70, विस्तरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? चूज करना है इसमें से। तो जिसमें द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम पुरी। ये जो है अमेरिका में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो नीता अंबानी जो है ये हर सर्किल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो नीता अंबानी ने। अगला क्वेश्चन 73, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जून। WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है गलत है? इसको देखना पड़ेगा कौन सा गलत है। तो इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये गलत है। पहला ही जो है आंसर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता है ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह विश्व व्यापार संगठन का शॉर्ट रूप है। इसका स्थापना जो है 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लगाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर सकता? कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा सही? कौन सा इसमें गलत है उसको चूज करना है। यह देश भर के 6 जिलों में शुरू किया गया था, ये सही है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। इसको मजबूत सफल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों PMKVY 3 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया गया, ये भी सही है।
ये चौथा वाला जो है ये गलत है, चौथा आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यह मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, यही गलत है। इसका जो है दक्षिणी ध्रुव पे खोज करना था, उत्तरी ध्रुव पे नहीं। अगला क्वेश्चन, हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो माल तैयार है उसी के मूल्य पे विचार करना चाहिए। क्यों? इसमें से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब जो है मुगल वंश का था, सब अंतिम था। कौन सा गलत है? वह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये तो सही है। सत्ता के लिए अपने संग औरंगजेब ने अपने भाई को मार दिया था, ये भी सही है। वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये जो है ये गलत है। वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र नहीं था। वह जो है शाहजहां और मुमताज की छठी संतान था, छठवां संतान था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या गलत है? से आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल सीख सके, ये सही है। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये गलत है। बैरम खान ये तो अकबर का संरक्षक था। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका कोरोना के कारण? तो सही आंसर हो जाएगा विंबलडन ग्रैंड स्लैम। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये तो दूसरा तो सही दिख रहा है दूर से। जलियांवाला घटना मार्च 1919 का परिणाम था, ये तीसरा भी सही है। जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के बाद हुई थी, ये गलत है। ये जो है चौरी चौरा घटना के पहले ही हुआ था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो है कौन सा गलत है? इसमें जो है ये चौथा जो है गलत है, बाकी ये तीनों जो है सही है। शेख मुजीबुर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये गलत है। ये शेख मुजीबुर रहमान जो है ये बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। सैमन कमीशन 1928 में बम्बे पहुंचा, ये सही है। स्थापना 1927 में हुआ था। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ये भी सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी हुआ था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन 85, हैदराबाद के चार मीनार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराब की दीर्घा को सहारा देते थे, ये जो है तीसरा गलत है। हैदराबाद का चार मीनार यह शहर में फ्लैग के अंत को चिन्हित करता है, ये सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी सही है। यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत था। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है, जो अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस ही सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।